नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरियाणा से अंतर राज्य वाहन चोर गिरफ्तार, कई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी बरामद। थाना बहादुराबाद क्षेत्र के आत्मलपुर बोंगला निवासी मनीष के घर के बाहर खड़ी थार 28 जुलाई को चोरी हो गई थी, जिसकी शिकायत पर चोरी की गई थार गाड़ी का पीछा करते हुए हरियाणा पुलिस ने थार बरामद करते हुए चोरी के मुख्य आरोपी रतन सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को चोरी में प्रयुक्त आधुनिक उपकरण, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और लॉक बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ राजस्थान में करीब 51 मुकदमे दर्ज हैं। डीएम के आश्वासन पर ग्रामीणों ने टाला जल समाधि लेने का फैसला, प्रशासन को दिया 48 घंटे का समय। उत्तरकाशी और टिहरी जिले की सीमा पर बसा भल्ड गांव के ग्रामीणों ने जल समाधि लेने का फैसला 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। टिहरी डीएम व पुनर्वास निदेशक मयूर दीक्षित के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जल समाधि लेने का फैसला फिलहाल 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को मंगलवार तक का समय दिया है, उसके बाद बुधवार को जल समाधि लेने की चेतावनी दी है। परीक्षा धांधली पर सीबीआई जांच से बच रही सरकार। उत्तराखंड बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पान ने राज्य सरकार पर राज्य में विभिन्न परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच से बचने का आरोप लगाया है। एकता विहार स्थित धरना स्थल पर परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के 150 दिन होने पर हुई प्रेस वार्ता में बॉबी पान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूर्व में कहा था कि जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी तो उत्तराखंड में पूर्व में धांधली की भेंट चढ़ी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जाँच कराई जाएगी। लेकिन 150 दिन से बेरोजगार संघ एकता विहार में आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार सीबीआई जाँच से बच रही है। उन्होंने राज्य के पॉलिटेक्निक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसी से नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि बिल्डिंग निर्माण कंपनी को नियुक्ति का ठेका दिया गया। उन्होंने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद एवं यूनानी के पदों पर नियुक्तियों में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया। बॉबी पान ने कहा कि सरकारी बजट को ठिकाने लगाने के लिए बड़े होटलों में चिंतन शिविर किए जा रहे हैं और कोरोना काल में सेवाएं देने वाले युवा सड़क पर धरने को मजबूर है। प्रेस वार्ता में संघ के प्रवक्ता सुरेश सिंह, सह संयोजक सुशील कैंतुरा, नितिन दत्त, मोहन कैंतुरा, बिट्टू वर्मा, अखिल तोमर, जसपाल चौहान, संजय चौहान उपस्थित रहे। होमगार्ड चलाएंगे गन। उत्तराखंड में हथियार चलाने में पारंगत होते होमगार्ड्स अब सुरक्षा के मामले में भी हुए काबिल। उत्तराखंड होमगार्ड विभाग वैसे तो पुलिस के सहायक के रूप में काम करता है, खासतौर पर इनका काम ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के रूप में देखा जाता है, लेकिन अब होमगार्ड सुरक्षा के क्षेत्र में भी अपनी सहभागिता देने के काबिल हो रहे हैं। इसके लिए होमगार्ड्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हथियार चलाने के मामले में भी पारंगत होकर भी सुरक्षा कार्यों में भी उपयोगी हो सके। 38वें नेशनल गेम्स। उत्तराखंड में तरासे जाएंगे खिलाड़ी। नेशनल गेम से पहले होगी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। खेल विभाग संघ ने तेज की तैयारियां। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स की तैयारियां चरम पर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड को मिली है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार नेशनल गेम्स के आयोजनों को लेकर पुरजोर तैयारियों में जुटा हुआ है। नेशनल गेम्स से पहले खेल संघ और उत्तराखंड खेल विभाग एक बड़ी नेशनल चैंपियनशिप कराने जा रहा है, जिससे खिलाड़ी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी चल रहा था मेडिकल स्टोर। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद हुआ एक्शन। एम्स स्ट्रीट के नजदीक स्थित न्यू साई मेडिकल के संचालक नियमों की अवहेलना की। मेडिकल लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी संचालक स्टोर खोलकर दवाइयां बेचता रहा, जिसके बाद सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई, जिसके बाद अब संचालक ने मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया है। क्लेमेंट टाउन थाना मारपीट मामला। वायरल वीडियो से लगे आरोप, पुलिस ने भी बताई सच्चाई। देहरादून की क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाकर वीडियो वायरल किया जा रहा है। मामला 1 जुलाई का है, लेकिन वीडियो अब वायरल हो रहा है। फिलहाल थाना पुलिस ने कुछ वीडियो जारी किए हैं जिसमें मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। अपर सचिव ओमकार सिंह ने उत्तरकाशी जिम अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। दीपक बिजलवाड़ ने दिया जवाब। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ पर पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओमकार सिंह ने फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया है, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाड़ ने उनके ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए धरना प्रदर्शन करने की बात कही। डॉक्टर दंपति के घर में चोरी कर लखपति बनी नौकरानी, तीसरी आंख ने खुला राज, 10 लाख बरामद। हल्द्वानी में डॉक्टर दंपति के घर चोरी के मामले में नौकरानी की गिरफ्तारी हुई है। दंपति ने महिला को साल 2019 में अपने घर पर काम पर रखा था, लेकिन उसके बाद से हो रही उनकी जमा पूंजी लगातार कम होती जा रही थी। हालांकि उनका शक नौकरानी पर था। ऐसे में सच्चाई जानने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली, जिसके चलते नौकरानी पकड़ी गई। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सुनी मन की बात, जमकर की कार्यक्रम की तारीफ। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मन की बात के 103वें एपिसोड को कार्यकर्ताओं और बच्चों के साथ सुना। इस बीच रेखा आर्य ने कहा कि पीएम मन की बात में उत्तराखंड के लोगों की कई बार चर्चा कर चुके हैं। बता दें कि इस एपिसोड में पीएम मोदी ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण करने की अपील की है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना टनल में पानी का रिसाव मंडरा रहा, भू धसाव का खतरा। उत्तरकाशी में मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना द्वितीय के टनल में मर गांव के समीप
पानी का स्तर हो रहा है, जिससे वहां के रहने वाले ग्रामीणों की खेती को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही भूधसाव का खतरा भी बढ़ गया है। जल जीवन मिशन पाइपलाइन डालने में अनियमितता, हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार से मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन के तहत माना खेत में पेयजल लाइन बिछाने में हुई अनियमितताओं व फर्जीवाड़े के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार व ठेकेदार प्रीतम सिंह परिहार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। कालसी की अमलावा नदी में बहा 10 साल का बच्चा, तलाश में जुटी एसडीआरएफ, नहीं लगा कोई सुराग। देहरादून के कालसी में महाकाली मंदिर के पास बहने वाली अमलावा नदी में एक 10 वर्षीय बच्चा बह गया। बताया जा रहा है कि वह नदी के 5 कुछ स्थानीय निवासी बच्चों के साथ खेलने गया था। इस दौरान वह अचानक नदी में गिर गया और बह गया। बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग में पुश्ते से लगातार गिर रहे पत्थर, कई घंटे से जाम में फंसे रहे सैकड़ों वाहन। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग में एनएच के पुश्ते से लगातार पत्थर गिरे हैं, जिसके चलते करीब 7 घंटे से यहाँ जाम लगा है। जाम में सैकड़ों यात्री वाहन और समाज से लदे ट्रक फंसे हैं। कई वाहन जिलासू व डिम्मर वैकल्पिक मार्गों से जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में राज्य आंदोलन का इतिहास भी पढ़ेंगे बच्चे, विरासत नाम से की जा रही पुस्तक तैयार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र अब न सिर्फ राज्य आंदोलन का इतिहास बल्कि राज्य के प्रमुख त्योहार, मेले और उत्सवों के बारे में भी पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर विभाग की ओर से विरासत नाम से पुस्तक तैयार की जा रही है। इसके लिए राज्य के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से जानकारी मांगी गई है। घर में सो रहे भाई बहन को कोबरा ने डसा, हालत नाजुक। डोईवाला में हुई घटना से सहमे लोग। घर में सो रहे मासूम भाई बहन को सांप ने डस लिया। परिवारजनों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं। नगर पालिका की पंचवटी कॉलोनी में अपराह्न 4 बजे अरविंद पांचाल की 4.5 वर्षीय बेटी आशी और 3 साल का बेटा शिवांश घर में सो रहे थे। इसी बीच जहरीला सांप घर में घुसा। सांप ने आशी और उसके भाई शिवांश को काट लिया। परिजन दोनों को हिमालयन अस्पताल लेकर गए, वहां उनका उपचार चल रहा है। परिवारजनों की सूचना पर लच्छीवाला वनरेंज के कर्मचारी सांप को पकड़ने पहुंचे। 10 से 5 तक कार्य करने की व्यवस्था में लाया जा रहा बदलाव, बोले सीएम। मैं भी रात 11 बजे तक करता हूं काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए 10 से 5 तक कार्य करने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। कहा, मैं भी रात 11 बजे तक काम करता हूं। 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की जरूरत है। चमोली करंट हादसा, जल संस्थान के अफसर भी घपले में शामिल। गलत बिलों के हुए भुगतान, जांच में हुए कई और बड़े खुलासे। एसटीपी के संचालन हुए अनुबंध में शुरुआत से अब तक तमाम तरह की अनियमितताएं पाई गई है। इस अनुबंध के हिसाब से निगरानी करने में भी जल संस्थान के अधिकारी असफल रहे हैं। ऐसे में एसटीपी ने विभाग को कई संदिग्ध बिल भेज दिए, जिनका बिना जांच परख के संस्थान ने भुगतान भी कर दिया। राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत गिद्धों की 4 प्रजातियों पर होगा अध्ययन, सैटेलाइट टैग लगेंगे। उत्तराखंड में पहली बार गिद्धों की 4 प्रजाति के 2 पक्षियों पर सैटेलाइट टैग लगाकर अध्ययन किया जाएगा। शिकारी श्रेणी का यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इन्हें विलुप्तप्राय पक्षी की श्रेणी में रखा है। राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत किए जाने वाले अध्ययन के लिए पक्षियों पर टैग लगाने के लिए वन विभाग ने शासन से अनुमति मांगी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा की बनेगी रणनीति, यह हो रही तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री व संगठन बीएल संतोष रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे। वह पार्टी कोर कमेटी की बैठक के साथ ही पार्टी संगठन की विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। इन बैठकों में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के बाद मुहर लगने की उम्मीद है। इसके साथ ही वे राज्य सरकार और संगठन की कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। मकान मालिक सहित 4 लोगों ने लड़की का किया गैंगरेप, पॉर्न वीडियो बनाकर महीनों तक की दरिंदगी। पटेल नगर क्षेत्र में 4 युवकों द्वारा एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि उसका पॉर्न वीडियो बनाया गया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपितों ने उसका कई बार शारीरिक शोषण किया। पटेल नगर थाने में एक युवती ने तहरीर दी कि वो पटेल नगर क्षेत्र में किराए पर रहती थी। यहीं शोहिद नाम का युवक रहता था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।